जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज हुआ है 16 फरवरी हिंदी का हमारा पेपर। ठीक है, तो हम इस पर थोड़ा सा आज देखेंगे। ये है डेट 2023 पेपर हिंदी, ये है 801 डीसी कोड, ये 901 तो जिला कोड। ठीक है, तब इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कितने प्रश्न आए हैं, कितने आपने हल किए हैं, कैसे क्या करना है। जो मैं बताया हूँ पेपर में वही चीज़ आया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हमारे पास, उनको मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें चलो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दिया क्या क्या है, सभी प्रश्न पढ़ना क्या है, अनिवार्य है आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, सभी प्रश्न पढ़ना अनिवार्य है। और इस प्रश्न के 2 खंड आ और बा दिए हुए हैं। ठीक है, आ खंड में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय और ओएमआर में अंकित करना है आपको। ठीक है, और इसी तरह से आगे वाले में आप तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूँ इसके क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चनों के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा। इसके क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्ल युग के नामकरण व विद्वान नाम से किया गया। भाई देख लीजिए, शुक्ल युग, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे वाले प्रश्नों को देख लेता हूँ। टोटल आप इसमें देखे होंगे। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा उन क्वेश्चनों के बारे में बात करूँगा जो कि आपके प्रश्न, जो कि मैं बताया हूँ और वो आए हुए हैं। ठीक है, जैसे उपसर्ग में शब्द नहीं है, कौन सा, ऊपर, उपवन, उपदेश, उपनाम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ दिए हुए हैं, आप इनको किए होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बात करूँगा इस तरह के प्रश्नों के बारे में, थोड़ा सा मैं इन पर डिटेल्स देता हूँ। जैसे इसमें क्या कह रहा है, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गद्यांश का आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र की से बड़ी रक्षा रहती है और जिसे ऐसे मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना सा मिल गया। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको इसमें क्या करना है, क्या क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का क्या कह रहा है, संदर्भ लिखने का कह रहा है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। संदर्भ लिखने के लिए मैंने आपको बताया है, जैसे कोई पाठ से आ गया, जैसे ये हमारा आया है विश्वास पात्र मित्र। ठीक है, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, इसमें आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था और गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। ठीक है, जो अंडरलाइन वाली रेखा है इसमें आपकी क्या करना था, व्याख्या करना था। और लेखक ने विश्वास पात्र मित्र के लिए क्या क्या है वो थोड़ा सा आपको बताना था। और इसके बाद अगला ये पॉइंट दिया था, क्या है, दूसरी बात, जो इस संबंध की विचार यह की संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना है हमारे देश के प्राण में। ये देखो एक प्रकार से बात नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, दोनों एक और दो चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको अच्छे से बना के कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, देखो ये सबसे सरल दिया है, उदो मन न भय 10-20। ठीक है, इस तरह से ये वाले तो आपको बिल्कुल पढ़ के ही गए होंगे। ठीक है, इसमें कि जो उद्धव कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहा है कि मन 10-20 ना भय। ठीक है, तो इसको आप कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। और इसमें आपके क्वेश्चन वाइज दिए गए हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। भैया देखो इसमें रेखांकित अंश कौन कौन सा है, यही इतना 3 पॉइंट हमारा दिया हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए। इसी को आपको क्या करना था, थोड़ा सा करना था। ठीक है, बस इसके आगे और इसमें कुछ नहीं पूछा गया है। और या तो इसको ये वाला अगर आपको नहीं आता था तो थोड़ा आपको ये वाला करना था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर ये आपको पता था तो आप इसको कर लिए होंगे, या तो अथवा उसमें वो वाला पता था तो आप उसको अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो इसमें क्या कर रहा है, संस्कृत पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये 1-2 पार्ट से मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 पार्ट से ही आपका पूछेगा और वही चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये या तो वो आएगा या तो ये आएगा, मैंने आपको बताया है। और देखो इसमें खंड काव्य दिए हुए हैं। खंड काव्य क्या है भाई, इधर देखो अगर पूजा है तो ठीक है, अगर पूजा खंड के आधार पर क्या कह रहा है, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, अगर पूजा खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप लिखिए। ठीक है, यही 2 चीज़ आपसे पूछा था, 2 चीज़ आपको करना था। ये कितने नंबर का था, थोड़ा सा मैं देख लूँ इसको कितने नंबर का है। ये 3 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर का दिया था ये, इस तरह से आपको इसको करना था। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है,
हाँ, ये तो मेन टॉपिक है, जो तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि इसमें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे 3 जीवन परिचय पूछेगा। मैं ये चीज़ आपसे बताया हूँ, पहला भी बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी पूछ सकता है और जयशंकर प्रसाद का पूछ सकता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सेम चीज़ दोनों इसमें आ भी गई। ठीक है, और अगले प्रश्न की बात करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ये बताया था आपको कि इसमें से आपके 2 जीवन परिचय पूछेंगे, जो कि है एक देखो सूरदास, एक तुलसीदास, इस तरह से मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें बिहारी लाल जी आ गए, महादेवी वर्मा, वैसे ये तो पार्ट कटे थे पर इसमें दे दिया गया है। तो मैं 2 इंपॉर्टेंट बताया था, एक सूरदास बताया था, एक तुलसीदास बताया था। ठीक है, तुलसीदास वाला बताया था। तो उसमें क्या है, तुलसीदास का अगर नहीं आया तो इसमें देखो ऑलरेडी सूरदास का आया था। तो मैं बताया था कि इन दोनों को पढ़ के जाइएगा, आपसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें से आप इनको अच्छी तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है, इसमें क्या करें, अपनी पाठ्य पुस्तक से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और वो आपको करना था। ठीक है, जो इसमें श्लोक नहीं आया था उससे हट के आपको एक श्लोक लिखना था, उसको आपको करना था। और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। और ये 4 ठो हैं, 4 ठो में सिर्फ आपको क्या करना था, दो प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे निबंध के बारे में। मैंने ऑलरेडी निबंध डाला था पर्यावरण के लिए। ठीक है, और मुझे डालना चाहिए बेरोजगारी की समस्या पर। मुझे डाउट था कि बेरोजगारी की समस्या पर आ सकता है, पर नहीं आया। कोई बात नहीं, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ के गए होंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आया था विज्ञान वरदान अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी आज के हिंदी पेपर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी टाइप से सेम चीज़ें आपसे पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, तो बस आज यही आपको थोड़ा सा बताना था, थोड़ा मुझे बताने में लेट हो गया। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पर, जैसा कि आप गलती इसमें ना करें और अच्छी तरीके से आप कर पाएँ।